ये है जी मेरा शोकेस। इसमें मैंने एक शेल्फ पे रखी हुई है बुक्स सारी, कुछ बीए की, कुछ मास्टर्स की, कुछ लॉ की, कुछ ऐसी ही बुक्स रखी हुई हैं मैंने। और हमारी फैमिली में ना मेरे हस्बैंड को भी, मेरे फादर को भी, अल्लाह बख्शे, वो तो अभी इस दुनिया में नहीं है मेरे फादर, लेकिन उनको, मेरे फादर इन लॉ को अल्लाह बख्शे, वो भी इस दुनिया में नहीं है। सबको ना बुक्स और बुक्स की केयर करना बड़ा पसंद था। मेरे फादर के पास ना 1960 से बुक्स थी, 1960 से। आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि 1960 से उनके पास बुक्स थी और वो उनको संभाल के रखते थे। वो सारी लॉ की बुक्स थी। फादर मेरे लॉयर थे। फिर उनकी डेथ हो गई तो हमने सोचा कि किसी को दे ही नहीं, किसी के काम आ जाएंगे ये सारी बुक्स। ये देखिए, ये सारी बुक्स हैं। मैं कुछ साफ़ कर लेती हूँ। एक तो ठंड बड़ी है, हाथ नहीं लगाया जाता किसी भी चीज़ को ना। उनकी, अच्छा मैं बता रही थी, मेरे फादर की ना लॉ की बुक्स थी। 1960 से उनके पास बुक्स थी, उसके मतलब लॉ की, और सारे उनमें केसेस थे जितने भी थे, बहुत सारी बुक्स थी। तो मुझे ना बचपन से बुक्स पढ़ने का बड़ा ही शौक़ था। अब मैं तकरीबन, मुझे याद है कि मैं 3-4 क्लास थी। हाँ, तो मुझे याद है मैं 4 क्लास में थी कि 3-4 क्लास में थी, तो मैं वो लॉ की बुक्स भी मैं पढ़ती होती थी। अब कुछ ज़ाहिर है उसका केसेस तो नहीं समझ आते थे, उन सब बुक्स में ना केसेस होते थे। अब वो तो समझ आते नहीं थे, तो मैं पिक्चर्स वगैरह देखती थी और मैं ना अपने अब्बू से पूछती होती थी कि ये कैसी पिक्चर्स हैं ना। तो अब्बू वो बुक मेरे से ले लेते थे कि भाई बच्चे इतनी बड़ी बड़ी बुक्स नहीं देखते। लेकिन मैं फिर भी बज़िद होती थी कि नहीं, मैंने पढ़नी है, मैंने लाजमी देखनी है वो बुक। ये देखिए, ट्रॉफ़ी मेरे बेटे को मिली थी स्कूल में, और ये उसको मिली थी जनाब, उसने नात में हिस्सा लिया था, मुकाबला नात में। उसे ना बड़ा शौक़ है तो वो छोटा सा ही, लेकिन उसको शौक़ होता है कि वो लाजमी ना किसी न किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करे। अगर मैं उसको नहीं करवाती ना तो फिर वो इतना रोता है, इतना रोता है कि उसके आंसू ज़मीन पे गिर रहे होते हैं। तो मैंने सोचा कि चलें जी, ले लो, आप पार्टिसिपेट कर लो, बजाय इसके कि आप रो के बेहोश हो जाओ। तो खैर मैंने उसको पार्टिसिपेट करवाया और वो, उसको ट्रॉफ़ी भी मिल गई वहाँ पे। बड़ा खुश घर आया, मुझे बड़ा प्यार करता, थैंक यू कहता। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें ना बच्चों को करवा लेनी चाहिए, क्योंकि जो बच्चे होते हैं ना बहुत मासूम होते हैं और हमें कोई ख़ास फ़र्क भी नहीं पड़ता इन चीज़ों से। मतलब ये तमाम काम है छोटे छोटे से कर लेने चाहिए। बच्चे तो वैसे भी मासूम होते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। माएँ वैसे भी सारा दिन कोई ना कोई काम किए रखती हैं। अगर हम बच्चों की खुशी का थोड़ा सा ख्याल कर लेंगे तो इससे ये होगा, उनकी ना हेल्थ अच्छी होगी, वो खुश फिरते रहेंगे। और वो ये ट्रॉफ़ी को ना उसने बड़ा सजा के, बहुत साफ़ सुथरा करके उसने यहाँ शोकेस में ला के रख दिए कि जो भी गेस्ट आएंगे ना वो ड्राइंग रूम में मेरी ट्रॉफ़ी देखेंगे। और ऐसा हुआ भी कि 2-3 बार गेस्ट आए हमारे घर, तो उन्होंने बाकायदा पूछा कि ये किसकी ट्रॉफ़ी है और क्यों दी गई। तो वो बड़ी डिटेल में बताता था। देखिए मैं कहाँ अंदर घुस के सारी डस्टिंग कर रही हूँ, बट मुझे समझ नहीं आती, ऐसे लगता है जैसे कोई मिट्टी उठा के फेंक रहा है। खैर इंसान तो बना ही मिट्टी से, अब मिट्टी से भी क्या दुश्मनी करें, चुप करके साफ़ कर लेते हैं। मिट्टी के बगैर भी गुजारा नहीं है और मिट्टी के साथ भी गुजारा नहीं है। सच्ची बताओ तो जिस दिन मैं डस्टिंग ना करूँ ना, मेरा गुजारा ही नहीं होता। पहले मैंने अपनी बेटी के ये ज़िम्मेदारी दी हुई थी, लेकिन उसको ना डस्टिंग पसंद नहीं है, तो वो बेचारी रोज़ मुझसे डांट पड़ी होती थी उसको ना डस्टिंग के पीछे। ऐसा करना नहीं चाहिए, उसका दिन ख़राब हो जाता था। फिर मैंने एक दिन बैठ के सोचा, मैंने कहा मैं पता नहीं क्यों ऐसा कर रही हूँ, है तो डस्टिंग ही, वरना खुद ही कर लिया करो। वैसे भी मैं ना, मुझे बहुत आदत थी, मैं डस्टिंग लाजमी करती थी, चाहे मेरी तबीयत ख़राब है, कुछ है। अभी भी ये है कि हम लोग जिस सिटी में रहते हैं ना, वहाँ ज़ाहिर आंधियाँ वगैरह, गर्मी में तो बहुत आंधियाँ आती हैं, तो मैं डेली डस्टिंग करती थी। रात को मैं सफाई करके सोती थी, मुझे नींद ही नहीं आती थी। हस्बैंड मेरे और मेरे बच्चे कह रहे होते थे मम्मा बस सुबह सफाई कर लेना। अब रात हो गई है, मैं कहती हाय मैं सोऊंगी कैसे।
अच्छा जी, रात को सफाई करके सोएं, सुबह फिर से आंधी आ जाती। बस क्या करें, ज़िंदगी ऐसे गुजरती रहेगी, गुजर जाएगी। ज़िंदगी ने गुजरना है, रुकना तो है नहीं। तो बस यही है कि इंसान खुश रहे, अपने मनपसंद काम करे, अपने घर को खूबसूरत बनाए, खुशियों से भरा बनाए, बस लड़े नहीं आपस में। आजकल वैसे भी ना क्रूअल्टी ज़्यादा आ गई है, बर्दाश्त कम हो गई है, बच्चों में भी बर्दाश्त कम हो गई है। मैं तो हैरान होती हूँ कि जब हमारे पेरेंट्स हमें डांटते थे ना, माँओं ने तो कभी डांटा ही नहीं ना। पहले की माएँ नहीं डांटती थी, आजकल की माएँ फिर भी डांट देती हैं, पहले की माएँ बिल्कुल नहीं डांटती थी। मतलब कि आधी से ज़्यादा माएँ कभी भी नहीं डांटती थी बच्चों को। लेकिन फिर ये हुआ कि अब जो माएँ ना वो ज़रा ज़्यादा डांट देती हैं बच्चों को। तो जी ये में हमारे फादर हमें डांटते थे ना तो हम नाराज़ नहीं होते थे, हमें गुस्सा नहीं आता था। लेकिन आजकल के बच्चे बस जी क्या करें। नहीं जी, अब इसमें बुक्स हैं, कुछ मेरे बच्चों की पुरानी बुक्स हैं 6th-7th की, कुछ मास्टर्स की हैं। ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, गेट की पड़ी हुई है, जाओ नबी की है, लॉ की बड़ी बुक्स हैं। यहाँ पे हैं जनाब मेरे पास 4 इमामों की मेरे पास बुक्स हैं, सिराते मुस्तकीम हैं, बीए की बुक्स पढ़ी हैं, कुछ बच्चों की कहानियाँ हैं। इसमें जो एक बुक है ना वो मुझे मेरे फादर इन लॉ ने गिफ्ट की थी। मतलब वो देखते थे ना मैं उनकी स्टडी साफ़ करती थी तो वो बड़े खुश हो जाते थे इस बात पे कि ये मेरी स्टडी साफ़ करी है। इसमें एक बुक थी, इस बुक का नाम है जमहूरियत सबर तलब। ये बुक मैंने पढ़ी, बस इसमें यानी थी बहुत अच्छी बुक ये। तो इसमें कौमी स्पीकर थे, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली के थे, ये उनकी बुक थी। मैंने सारी पढ़ दी, सारी पढ़ ली सारी। ये मैंने पहले कही ना, वो जो हमारे घरों में, पाकिस्तानी घरों में मोस्टली में पेटी होती है, जिसे पेटी कहा जाता है, जिसमें सारा सर्दियों का स्टफ़ रखा जाता है या फिर गर्मियों का स्टफ़ रखा जाता है। ये मैंने ना उसमें रख दी संभाल के, लेकिन फिर मैंने निकाली, मैंने कहा ये मैंने क्यों रख दिया। फिर मैंने इसको निकाल के बड़े प्यार से रखा, क्योंकि मुझे ना इस बुक से बड़ी मोहब्बत है। मुझे मेरे फादर इन लॉ ने दी थी कि आप इसको ज़रूर पढ़ें, और मैंने अब तक संभाल के रखी हुई है। अल्लाह बख्शे उनको, बहुत नेक इंसान थे, बहुत खुश मिजाज, बहुत मेहनती। ये देखें, चलें आप लोगों से बातें करते करते मेरी डस्टिंग भी हो गई। मेरे जहन पे ना बड़ा बोझ था बड़े दिनों का। अब ये देखें इसकी फ़ाइनल लुक, ये मैं ऊपर से स्टार्ट हुई थी, ये इतना छोटा सा है और ऊपर मैंने इसकी बुक्स रख दी हैं, क्योंकि बुक्स कहीं इधर उधर रख देना फिर ख़राब हो जाती हैं। नीचे कुछ बर्तन रखे हुए हैं जो बेचारे कुछ शीशे के थे, बाकी वैसे मैंने किचन में ही रखे हुए, तो यहाँ से उठाना थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। और जी मैंने अच्छे से करके कर दी है इसकी डस्टिंग, क्योंकि अगर इसकी डस्टिंग नहीं करेंगे ना तो इसको लग जाता है कीड़ा। आज के लिए इतना ही, और आप लोग भी घर का ख्याल रखते होंगे, बहुत से लोग रखते हैं, कुछ लोग बिल्कुल घरों का ख्याल नहीं रखते, लेकिन घरों का ख्याल रखा करें। घर बनाना बड़ा मुश्किल होता है आजकल तो। बस जी अल्लाह में सबको खुश रखे, अपने अपने घरों में मेहनत करें, घर को साफ़ रख लें। घर के काम करने से ना डिप्रेशन, एंग्जाइटी ये चीज़ें नहीं होती। आप लोग अपने अपने दिन रख लें कि जिस दिन हमने ये काम करना है, इस दिन हमने ये काम करना है। यूँ नहीं है कि एक ही दिन में सारा काम करें और पूरा हफ्ता फिर कोई काम ना करें, फिर एक ही दिन में सारा काम कर लें। कामों को बांट लें बच्चों के साथ, जिस दिन जब बच्चों की छुट्टियाँ होती हैं ना तो बच्चों के साथ काम बांट लिया करें। चलें जी, ये देखें, ये मैंने शोकेस के ऊपर रखा हुआ है, कलमा लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये मुझे इतना प्यारा लगता है ना, अब मुझे समझ नहीं आती कि मैं इसको किस वॉल पे लगाऊं। ये फिर मैंने ऐसे ही रख दिया, मैंने कहा चलो जी, ये मुझे बहुत पसंद है, मुझे इससे ना बड़ी मोहब्बत है क्योंकि ऐसी छोटी छोटी चीज़ें ना बड़ी प्यारी लग रही होती हैं, इंसान चलते फिरते पढ़ भी लेता है। चलें जी, अल्लाह हाफिज़, खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा एक दूसरे की इज़्ज़त करें, मोहब्बत करें। अल्लाह हाफिज़।